देखना बच्चों, हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किसी गिवन कंडीशन के साथ हम डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे फाइंड आउट करें। यानी ये क्वेश्चन के तौर पर अगर ले लीजिए तो हम ये लिखेंगे, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर E विल बी इक्वल टू AP पावर S। ठीक है ना। जो यस की वैल्यू है ये क्या करेगा, केस बताएगा। अगर मैं कहूं रिलेटिविस्टिक की बात करूं, अगर रिलेटिविस्टिक पार्ट होगा, अगर रिलेटिविस्टिक पार्ट आएगा बेटा तो यस की वैल्यू कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। और नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्ट होगा तो यस विल बी इक्वल टू 2। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो यस के फॉर्मेट में देगा, ठीक है ना। यस के फॉर्मेट में देगा तो रिलेटिविस्टिक बोलेगा, आपको नहीं भी बोलेगा रिलेटिविस्टिक तो फोटोन ऑटोन की चर्चा करेगा। ठीक, तो समझ जाइए कि यस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्ट अगर नहीं बोलता है तो हम यस की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। तो इस गिवन एनर्जी के लिए हमको क्या करना, डेंसिटी स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो आप लोग याद करो, हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट या नंबर ऑफ फेज सेल्स, ठीक है ना, इन मोमेंटम रेंज में मैंने बताया था। तो याद करो मैंने ये बताया था डी ओमेगा पी विल बी इक्वल टू वी बाई एच क्यूब और 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। ये किस में था बेटा, ये 3D में था ना। उसके बाद डी ओमेगा पी विल बी इक्वल टू ए बाई एच स्क्वायर इंटू 2 पाई पी डी पी। ये किस में था, दिस इज इन 2D। नेक्स्ट नंबर, ये मैंने क्या बताया था, डी ओमेगा पी विल बी इक्वल टू एल बाई एच इंटू कितना डी पी। ये किस में था, 1D में था। ठीक, तो अगर आप बताएं हमको गिवन क्या है, बताइए। गिवन दैट क्या है, गिवन दैट E विल बी इक्वल टू कितना है, AP पर पावर S। ठीक, तो अब बताइए अगर क्या है, ये 3D में है, 3D में है तो P पर जो पावर है बताइए, 3D में तो एक पावर क्या है, कम है ना। देखिए अगर 3D में है तो इस पर एक पावर कम है, 2D में है तो इसकी पावर कितना है, केवल 1 है इस पर। अगर ये 1D में है तो इस पर पावर ही नहीं, यानी P पर पावर 0 की वैल्यू 1 होती, नहीं लिखा है इसमें। ठीक है ना। इसी तरीके से फॉर डी डायमेंशन की बात करूं, फॉर डी डायमेंशन एक बार बता चुका हूं। फॉर डी डायमेंशन बताएं, मैं क्या लिखूंगा, डी ओमेगा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, उसी पी पर एक पावर कम होता जा रहा है। देखिए अगर मैं 3D लिया तो पी पावर 2 था, 2D लिया तो पी पावर 1 था, 1D लिया तो पी पावर 0 था, अगर डी डायमेंशन लिया तो पी पावर डी माइनस 1। जो डायमेंशन था उसमें से एक कम होता गया, यानी देखिए 3D में था एक कम हुआ तो 2 बचा, 2D में था एक कम हुआ तो 1D बचा, 1D में है तो एक कम हुआ तो 0 बचा। इसी तरीके से डी में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब बताना बेटा, डी ओमेगा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होगा, पी पावर डी माइनस 1 होगा। ठीक होगा ना, और डीपी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कर दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी ये नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टेट हमें बनानी है। तो अब यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा सी, पी डी माइनस 1 इंटू डीपी हो जाएगा। ठीक, आगे चलने दीजिए ऐसे।
ये फार्मूला हमें हमारा तैयार हो गया। ठीक, तो अब देखना नेक्स्ट पेज में चलता हूं। तो डी ओमेगा पी विल बी इक्वल टू कितना आया, सी आया, पी डी माइनस वन डी पी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रखूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया, ठीक है ना, या मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। तो आपको गिवन है, गिवन क्या है, ई विल बी इक्वल टू ए पी पावर एस, क्या है, गिवन है, गिवन है। तो यहां पर मैं अगर p की वैल्यू निकालूं तो e बाई ए हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, s हो जाएगी। अगर यहां से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं e के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, e के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो बताइए ये जो, अरे ये पावर 1/s हो जाएगा। ठीक, तो ये पावर पहले आ जाएगा, i बाई ए, इस पावर में एक सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि पावर में एक सब्ट्रैक्ट होगा, बट ये ई नहीं है, इसका फिर से करूंगा तो 1/a हो जाएगा, ठीक है ना। तो dp विल बी इक्वल टू 1/s e बाई ए 1/s माइनस 1/a इंटू डी। ठीक, चलिए अब हमने क्या किया, हम क्या करेंगे अब, बोलो, जहां जहां ई है, ई की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक, ये यहाँ पे p की वैल्यू पुट करेंगे, dp की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए मैं इसी में लिखता हूँ ताकि मुझे दूर न जाना पड़े, पेज न पलटना पड़े। द वैल्यू ऑफ p एंड dp पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो डी ओमेगा, अब भाई जब जैसे ही ये वैल्यूज मैं पुट करूंगा p और dp इसमें, तो ये मोमेंटम रेंज में नहीं रह जाएगा, तो अब एनर्जी रेंज में होगा, तो यहां मैं एनर्जी लिखूंगा, ये c ऐसे ही रहेगा। p की जगह कितना है बेटा, p की जगह ये है, देखो ये है, तो मैं लिखूंगा, देखना, e बाई ए पावर कितना, हाफ, और होल पावर कितना है, d माइनस वन है, d माइनस वन है ना। यहां तक की बात होगी, अब dp की वैल्यू ये पूरा रख दो, कितना हो जाएगा, इंटू 1/s e बाई ए, कितना e बाई ए हो जाएगा, 1/s माइनस 1/a डी। ठीक है ना, चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, डी ओमेगा ई हो जाएगा, हम करेंगे क्या, सी बाई कितना हो जाएगा बेटा, यस ए हो जाएगा, होगा, ब्रैकेट में देखना क्या होगा, ई बाई ए पावर डी माइनस वन बाई कितना एस, ये 2 नहीं, ये बल्कि कितना है, यस है, देखो डिवाइड कर दिया ना, और इनटू क्या है, इनटू यहां पर ई बाई ए पावर 1/s माइनस 1, और कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये फॉर्मेट मैंने लिखा, ओके बेटा,
अच्छा, एक बार और मैं लिखता हूं, डी ओमेगा ई में लिखा, उसके बाद मैंने लिखा सी बाई यस ए। ये पूरा सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये आएगा, सॉल्व करो थोड़ा देखते हैं, देखना इसके पावर को इसको पावर को सॉल्व करूं कितना आ जाएगा, देखना आप लोग, देखिए डी माइनस वन बाई एस प्लस क्या हो जाएगा, इसको भी एलसीएम लेके वन माइनस एस बाई एस, इसे सॉल्व कर लो, डी माइनस वन प्लस वन माइनस एस बाई एस, वन वन कट जाएगा, डी माइनस एस बाई एस आएगा, तो डी बाई एस माइनस वन आएगा कि नहीं, कितना तो पावर आएगा, ठीक, तो डी माइनस डी बाई एस माइनस वन आएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना, तो मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं, तो देख रहा कितना हो जाएगा, ई बाई ए पावर डी बाई एस माइनस वन डी ई, ये मैं पूरा सॉल्व कर लिया, तो इतना फॉर्मेट बना हमारा। तो अब देखिए अगर डीई को मैं इधर ले जाऊं, डीई ये बाई डीई हो जाएगा, विल बी इक्वल टू सी बाई एस ए, और ई बाई ए डी बाई एस माइनस वन, यही चीज नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, डी ओमेगा ई बाई डीई विल बी इक्वल टू सी बाई एस ए, ई बाई ए डी बाई एस माइनस वन। दिस इज व्हाट, दिस इज क्या, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, एक इसमें है, इन एनर्जी में है, ठीक, तो बताइए डी ओ एस, ये इसे कांस्टेंट ले लूं पूरा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, ई बाई ए, और चूंकि ए भी कांस्टेंट है, यहां पर ए भी कांस्टेंट है, तो मैं ए को भी कांस्टेंट ले लेता हूं, तो बचेगा कितना, ई की पावर डी बाई एस माइनस वन, कितना, डी बाई एस माइनस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी स्टेट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, ई पावर डी बाई एस माइनस वन डेंसिटी स्टेट हो जाएगा। दिस इज द डेंसिटी स्टेट, समझ में आया, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक के लिए, ये हमको पता चल गया, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एक बार नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए, फिर रिलेटिविस्टिक के लिए, तो फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक, for non-relativistic particle, non-relativistic particle, तो उसके लिए जो यस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बोलिए यस की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए मैंने बताया था, और मैं सबसे पहले किसके लिए निकालूंगा, 1D के लिए निकालूंगा, फॉर 1D, वन डायमेंशनल के लिए, वन डायमेंशनल के लिए जो डी की वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 होती है, ये डी मतलब डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था, ठीक, डी डायमेंशन होता है, और 1D के लिए डी की वैल्यू 1 रहेगी, तो बताए डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई बाई ई पावर डी बाई एस माइनस वन, तो बताओ, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर डी की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 2 है, माइनस 1 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, डी ओ एस कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट डी ओ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई पावर माइनस हाफ आएगा, ठीक है ना। 1D के लिए अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं डी ओ एस डेंसिटी ऑफ स्टेट के बीच और एनर्जी के बीच अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो ऑब्वियसली ये ऐसे ही जाएगा, क्योंकि ये पावर माइनस है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक, ये 1D के लिए हो गया। अगर मैं 2D के लिए कहूं, वो
फॉर 2D के लिए, फॉर 2D के लिए डी की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और यस की वैल्यू तो 2 ही होगी क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए है। तो डी ओ यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई पावर डी बाई यस माइनस 1, डी ओ यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई पावर 2 बाई 2 माइनस 1, यानी डी ओ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई पावर 0। ई पावर 0 होने का मतलब कि ये एनर्जी पर वेरी नहीं कर रहा, एनर्जी के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ये हमारे पास एनर्जी हो गया, ये हमारे पास क्या डी ओ एस हो गया, डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी। तो ये एनर्जी के साथ वेरी नहीं कर रहा, एनर्जी कितनी भी बढ़ा दो ये कितना क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, ये कांस्टेंट ही रहेगा। डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट उतना ही रहेगा, नहीं बदले, क्योंकि एनर्जी ई पावर 0 का मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके बच्चों, तो चलिए फॉर 3D की बात करता हूं। फॉर 3D में बताएं, डी की वैल्यू 3 और यस नॉन रिलेटिविस्टिक चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 2 ही होगा। तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट कहूं ई की पावर डी बाई एस माइनस 1, तो डी ओ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई पावर 3 बाई 2 माइनस 1, इसे सॉल्व कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई पावर 2 आई थिंक 1 बाई 2 आएगा ना, 1 बाई 2 आएगा। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा, अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी के बीच हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट और एनर्जी के बीच जो ग्राफ आएगा वो कैसा चलेगा, वो क्या करेगा, ऐसे एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, सॉरी e की पावर हाफ है, तो कुछ ऐसे कर्व ग्राफ तरह क्या करेगा, वो जैसा इंक्रीज करेगा। ठीक, इस टाइप से क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, चलिए अब हो गया। अब केस सेकंड, हम केस सेकंड की बात करते हैं। चलिए केस सेकंड करते हैं हम, केस सेकंड करते हैं फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए हम बात करेंगे। फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए बात करेंगे। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए यस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं तो आगे देखते हैं। तो पहला नंबर फॉर किसके लिए, 1D के लिए बात करूंगा, 1 डायमेंशन के लिए करूंगा। 1 डायमेंशन के लिए डी की वैल्यू 1 होगी और यस की वैल्यू तो मुझे पता ही है। तो बताइए डेंसिटी ऑफ स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई पावर डी बाई एस माइनस 1। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कितना हो जाएगा, 1 बाई 1, कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 कितना आएगा, 0 आएगा क्या। ठीक, तो 1D में क्या हो जाएगा, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूं मैं, अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या हो जाएगा बताइए, ये ई हो जाएगा, ये डी ओ एस हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये स्टेट रहेगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके बच्चों, बात समझ में आई। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, अब सेकंड केस में चलते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए सेकंड फॉर 2D के लिए कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू 1 ही रहेगा, सॉरी डी की वैल्यू 2 हो जाएगा और यस की वैल्यू 1 ही है। ठीक, तो बताइए डेंसिटी ऑफ स्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई की पावर कितना है भाई, डी बाई एस माइनस 1। तो डेंसिटी ऑफ स्टेज डायरेक्ट बताओ सॉल्व करके, 2 बाई 1 यानी 1 आएगा क्या, बोलो भैया, ये 2 बाई 1 माइनस 1
तो डेंसिटी ऑफ स्टेट कितना हो जाएगा, 1 आएगा, यानी सिंगल पावर पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है अगर एनर्जी और डेंसिटी ऑफ स्टेट के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, अब चलिए हम 3D की बात करते हैं। तो देखिए फॉर 3D के लिए बात करूं तो डी की वैल्यू कितनी होगा, 3, और रिलेटिविस्टिक है तो इसलिए 1 होगा। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट बताएं कितना होगा, डेंसिटी ऑफ स्टैटिक प्रोपोर्शनल ई पावर डी बाई एस माइनस 1 हो जाएगा। जो डेंसिटी ऑफ स्टेट आएगा 3/1 माइनस 1, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट स्टैटिक प्रोपोर्शनल ई पावर कितना हो जाएगा, ई पावर 2 आएगा। जब e की पावर 2 आ जाएगा तो अगर मैं इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करूं, डेंसिटी ऑफ स्टेट और एनर्जी के बीच, डेंसिटी ऑफ स्टेट और एनर्जी के बीच, तो कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है ना, तो आई होप कि ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। ठीक, तो चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम और करते हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, बाय।